जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहेंगी 27 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 कप्स की। आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। आप लोग अपने घर में खुश हो सकते हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, मे बी आप ज़्यादा खुश हैं अपने पार्टनर के कंपैरिजन में। एंड आपके पार्टनर अभी तक जगल ही कर रहे हैं। आपको सारी खुशियाँ मिल गई हैं, आपके पार्टनर को नहीं मिल पाई हैं। 10 to 12 आपके पार्टनर लटके हुए हैं, पनिश्ड हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपने लिए खुद पनिशमेंट तैयार कर लिया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। चलिए यहाँ पर नंबर है आपके लिए 10, 2, 6, 7, 16, 14। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। तो 2 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी पहले आपके पार्टनर जिस मेंटालिटी के थे, या तो इनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है या तो इनकी मेंटालिटी बदल गई है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन आई थी। मतलब आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। आपके पार्टनर हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक जगल कर रहे थे, या फिर ये कंफ्यूज थे, या फिर ये थर्ड पार्टी एंड आपके बीच में कंपैरिजन कर रहे थे, या फिर अपने एंड आपके बीच में कंपेयर कर रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इनका सिस्टम था जो गलत था, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर पनिशमेंट फील कर रहे थे। एंड ये आपकी तरफ आना भी चाह रहे थे, लेकिन ये आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिसका देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया 2 ऑफ सॉर्ड। ये कंफ्यूज थे, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये भी सोच रहे थे कि इनके साथ भी कुछ गलत ना हो, एंड ये भी सोच रहे थे कि आपके साथ भी कुछ गलत ना हो। तो इस चक्कर में इन्होंने इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है कि अब इन्होंने मतलब गलत ना हो जाए इस चक्कर में आप दोनों के साथ गलत किया है, अपने साथ भी एंड आपके साथ भी। अब ये बात इनकी समझ में आ चुकी है। मतलब जैसे होता क्या है कि अगर आप देखिए लाइफ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, ये तो हर कोई चाहता है। कोई अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है, लेकिन इस डर से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ग्रो नहीं करेंगे, आप किसी को प्रपोज नहीं करेंगे, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे ही नहीं। ये कौन सी समझदारी है। एंड यही चीज़ आपके पार्टनर ने की है। इन्होंने ये इतना डर गए, इतना घबरा गए कि ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, वैसा हो जाए। इस चक्कर में इन्होंने क्या किया है, ये आपकी तरफ आए ही नहीं है। मतलब ये बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक हो सकते हैं, बहुत लंबे टाइम से स्टक हो सकते हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई अब तो चल देना चाहिए, अब तो आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि 10 to 12 से फिर से स्टकनेस की एनर्जी आ रही है। मे बी इन्होंने आपको भी लटका के रखा है, खुद भी लटके हैं। ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं। आप खुद भी ब्लॉक्ड हैं, ये खुद भी ब्लॉक्ड हैं। ओके, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, 6 to 8। तो यहाँ पर मे बी आपने अपने पार्टनर के साथ हमेशा से अच्छे से बिहेव किया, लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे कि ये व्यक्ति वाकई में अच्छा है या फिर ये ड्रामा कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इनको पास्ट में किसी ने डिच किया था। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर को कभी कोई डिच कर चुका है, या फिर आपके पार्टनर बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कार्ड आ गया है, तो मे भी इन्होंने आपको डिच किया था। अब डिच करने का मतलब ये भी होता है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोल दिया था, कोई सच्चाई छुपा ली थी, अपनी फीलिंग आपसे छुपाई थी। ये आपसे कितना लव करते हैं ये बात इन्होंने हाइड कर ली थी, जबकि रियलिटी ये है कि इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपको दिखाते हो कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपका होना ना होना इनके लिए मैटर नहीं करता है। ये आपको मिस नहीं करते हैं, ये आपको याद नहीं करते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हो सकती हैं, लेकिन इनको ऐसा याद आ रहा है कि जैसे आपने इनके साथ हमेशा से बहुत अच्छा बिहेव किया। आपने कभी काउंट नहीं किया, आपने कभी कंपेयर नहीं किया, आपने कभी जज नहीं किया। आप बस हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे, कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, एंड इस वजह से अननोइंगली इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। 6 to 8, 7, 15 डबल की एनर्जी में भी आप इनको डबल समझते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
यस, बहुत ही कम लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर, देखिए, मे बी अगर थर्ड पार्टी है तो मदर हो सकती हैं, नहीं तो इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर लव आपसे करते थे लेकिन कभी आपको शो नहीं कर पाए, क्योंकि इनको लग रहा था कि फिर उस थर्ड पार्टी से फाइट करनी पड़ेगी जो इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन उस कंडीशन में रह के भी ये खुश नहीं है, एंड इस कंडीशन में रह के भी आप खुश नहीं हैं, तो इनको फील हो रहा है कि इतना दुखी होने से अच्छा है कि कम से कम मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया होता। ओके, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर का जो फियर है वही डेविल है, वही थर्ड पार्टी है। उसी की वजह से ये अभी तक आपके लिए आगे नहीं बढ़ पाए, एंड आपकी नज़र में ये हो गए क्रिमिनल, मतलब कि विक्टिम, मतलब सॉरी, मतलब कि चीटर बन गए। ओके, तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन इनका प्यार सच्चा है। मतलब इनको बहुत ही नदामत फील हो रही है, बहुत ही शेम फील हो रही है कि मतलब मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने डर की वजह से तुम्हें भी पेन दिया एंड खुद भी पेनफुल रहा। ओके, 10 to 12, 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को जैसे इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे तभी भी दिख रहा है कि आपको छोड़ के भाग गए थे। यस, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही छोड़ के भागे थे, नो डाउट, लेकिन फियर भी था, आपको कमिटमेंट देने का फियर, आपके लिए फाइट करने का फियर, इन सब चक्करों में ये भाग गए थे आपको छोड़ के। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार बन गए हैं, या फिर आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, इनका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, एंड इनको लग रहा था कि अगर ऐसे टाइम पर इन्होंने ऐसा कोई स्टेप लिया तो इनकी बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो बेटर ये है कि भाग जाओ। तो बगैर ही आपको कोई क्लोजर दिए ये भाग गए थे। अब क्या है, अब इनकी लाइफ में आ चुका है टॉवर। टॉवर कैसे आया है, 16 to 18। ओके, देखिए, जिस बात से डर रहे थे वो चीज़ इनकी लाइफ में घटित हो रही है। मतलब जैसे ये फाइट करने से डर रहे थे, ये लाइफ के चैलेंजेस से घबरा रहे थे, इनको लग रहा था कि फिर लाइफ इजी नहीं रह जाएगी, एंड बहुत सारी दिक्कतें, इनका सुख चैन सब गायब हो जाएगा। लेकिन वही दिख रहा है कि वो तो इनको यहाँ पे भी मिल रहा है। इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, ओके, अगर किसी को चूज़ किया है तब भी, एंड अगर इन्होंने अकेलापन चूज़ किया है तब भी दिख रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में टॉवर आया हुआ है। अकेलापन चूज़ किया है तो ये मून की एनर्जी में है, फियर की एनर्जी में है कि फ्यूचर क्या होगा। अब ये देख रहे हैं बाकी सारे लोगों को जो अपनी हैप्पी फैमिली बना के मज़े कर रहे हैं, जो एक अच्छा खासा फैमिली का सुख उठा रहे हैं, एंड ये खाली अकेले रह गए हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं या वॉट एवर कंडीशन इज़ दिस, तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी इनके साथ डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट कर रही है, एंड इनके घर का सुख चैन फिर भंग हो चुका है, एंड ये सोच रहे हैं कि काश अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो गए होते तो आज इनकी लाइफ में 10 कप होते। तो मतलब एक गलती का पनिशमेंट इनको ऐसा मिल रहा है, जिस फियर से ये भाग रहे थे वही फियर इनके सामने आके खड़ा हो गया है गंदा वाला फेस लेके। 16, 10, 26, 8 की एनर्जी। 8 की एनर्जी का मतलब क्या है कि अजीब रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जिस फियर से भाग रहे थे वो फियर इनके सामने खड़ा है कि हमसे भाग के जाओगे कहाँ, क्योंकि इनकी अवेकनिंग होनी है। ये देखिए, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, एंड ये होनी ही थी। मे भी आपके पार्टनर बहुत डरपोक हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग डरपोक होते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में खुल के जी इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनको अलग अलग फियर होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप 10 साल पहले जिस फियर से डर रहे थे, जिसकी वजह से आप कोई काम करने में आगे नहीं बढ़ रहे थे, वही फियर अपना डेंजरस फेस लेकर के 10 साल बाद भी आपके सामने खड़ा होगा, एंड तब आपको फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो वही दिख रहा है। 16, 14, 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपने रिस्क लिया हो सकता है, आप आगे बढ़े हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं। आपने वो सारे चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं। 16, 16 एंड 6, 6, 16 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आप, नो नो नो, 6 एंड 14 है ये। तो 20 की एनर्जी जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपने इनके सामने एग्जाम्पल रखा है कि तुम दुनिया में मतलब हिम्मत की कमी की वजह से, रिस्क लेने की कमी की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने उस रिस्क को, इस चैलेंज को अपना करके आज कितना चेंज कर लिया है खुद को।
जजमेंट पास हो चुका है, मतलब अब आप राइज कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ रही है, आप एम्प्रेस जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर आज भी ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि इन्होंने रिस्क लेने से डर गए थे, तो जो डर गया वो बस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आपकी चाहे एज कितनी भी हो गई हो, आप कितने भी बड़े हो गए हों, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो मासूमियत, वो इनोसेंस, वो क्यूटनेस एंड वो एक्साइटमेंट है जो इनके अंदर ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो हो ही जाएगा। जो इंसान अपनी इच्छाओं को मार रहा है, लगातार वो हर चीज़ को दफन करता जा रहा है, अपने उसके अंदर सारी इच्छाएँ दब चुकी हैं, वो कुछ अपनी ज़िंदगी खुल के जी नहीं पा रहा है, तो वो उसकी एजिंग भी हो जाएगी, उसके अंदर से बचपना गायब भी हो जाएगा एंड बस वो ज़िंदगी को घसीट रहा होगा। लेकिन आप ज़िंदगी को जी रहे हैं, इस वजह से आप देखने में भी काफ़ी कम एज के दिखते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो दिख रहा है, देखिए ये आपकी एनर्जी आई है पेज ऑफ वैंड की, एंड आपके पार्टनर भी पेज की एनर्जी में ही आकर के आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ वो पल जी पाते हैं, ये आपके साथ एक्साइटमेंट फील कर पाते हैं, ये आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बीच में कभी हो सकता है ये आपके बचपन के फ्रेंड हैं, या फिर इनके साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, आप दोनों अंदर से काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं एंड वही इनोसेंस आप लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर डरपोक हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हैं, क्योंकि इनके हाथ में कप है, आपके हाथ में वैंड है, आपके अंदर पैशन है, इनके अंदर इमोशन है। तो आपके पार्टनर अब उसी तरीके से, उसी इनोसेंस से आपके सामने अपना लव का कप लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। तो रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है। जय माता दी।